क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ सामने होते हुए भी आप कोई फैसला नहीं कर पाए, मन डर से भर गया हो और समझ ही ना आए कि सही क्या है? जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा हो गया। अगर ऐसा कभी हुआ है तो गीता आपकी ही कहानी है। यह अध्याय आपके जीवन में डर और संदेह को दूर करके स्थिरता और शांति लाने वाला है। गीता का पहला अध्याय युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो अंदर से टूट चुका है। और दूसरा अध्याय जब कृष्ण पहली बार बोलते हैं। श्लोक 1 से 10 के भाव और सार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, रो लेते हैं या थक जाते हैं और भीतर से कह देते हैं अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण कोई आपको डांटता नहीं, बस मुस्कुरा कर देखता है। गीता यहीं से शुरू होती है। भगवान वहां आते हैं जहां अहंकार टूटता है, जहां हम थक जाते हैं, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। अब तक अर्जुन बोल चुका है, रो चुका है, तर्क कर चुका है, धनुष नीचे है, आंखों में आंसू है और शरीर थक चुका है। और अब इतिहास में पहली बार भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यह भाषण नहीं है, यह उपदेश भी नहीं है, यह टूटे हुए मन से संवाद है। कृष्ण की मुस्कान ईश्वर का असली स्वरूप। संजय कहते हैं कि तुमवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत, अर्थात कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सोचिए सामने युद्ध है, लाखों लोग मरने वाले हैं और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तभी ईश्वर को भीतर आने की जगह मिलती है। हमारे साथ भी यही होता है। जब हम जीवन में थक जाते हैं तब हम सब कुछ ईश्वर पे डाल देते हैं। अब भगवान जाने, भगवान हमारी ताकत से नहीं, हमारी स्वीकृति से प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कहते हैं क्लेब्यम मा सम गमः पार्थः, अर्थात हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। ध्यान दीजिए, यह अपमान नहीं है, यह याद दिलाना है। जैसे माँ डरते हुए बच्चे से कहती है कि तू इतना कमजोर नहीं है। आज भी जब जीवन हमसे कहता है कि तुम इससे बड़े हो, वही कृष्ण की आवाज है। यानी जीवन की कोई भी समस्या तब तक नहीं है जब तक हम उसे समस्या न मान लें। अर्जुन का मौन सबसे पवित्र अवस्था। अब अर्जुन कुछ नहीं बोलता और यही सबसे पवित्र क्षण है, क्योंकि जब तक हम बोलते रहते हैं कृष्ण चुप रहते हैं, और जब हम चुप हो जाते हैं तब कृष्ण बोलते हैं। आज भी हम प्रार्थना में बोलते बहुत हैं, सुनते नहीं। गीता हमें सुनना सिखाती है। जैसे हम यदि मांगने से ज्यादा भगवान पर आश्रित हो जाए, जैसे आज हम भगवान से स्वयं सब कुछ मांग लेते हैं, लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, बजाय इसके हम सिर्फ 2 शब्द बोल सकते हैं कि आप जानो, आपका काम जाने, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आज का अर्जुन कौन है? आज का अर्जुन वह माँ है जो थक चुकी है, वह पिता है जो हार मान रहा है, वह स्त्री है जो चुपचाप सह रही है, वह युवा है जो दिशा खो चुका है। और आज भी कृष्ण उसी मुस्कान के साथ पूछते हैं, क्या तुम सच में खुद को इतना कमजोर मानते हो? अब अगर आप सुन रहे हैं तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, हे कृष्ण, अब आप बोलिए।
यहीं से गीता बेहतर उतरती है। अभी कृष्ण ने समाधान नहीं दिया है, अभी उन्होंने सिर्फ अर्जुन को जगाया है और यहीं से भाग 2 हमें डर से मुक्त करना शुरू करेगा। भाग 2 में आप सुनेंगे श्लोक 11 से 25 के भाव, अर्थ, सार और जीवन से जुड़ाव। क्या आपने कभी किसी को खोया है और मन ने कहा हो कि अब सब खत्म हो गया? अगर हाँ, तो यह भाग आपके लिए है, क्योंकि कृष्ण अब उस डर पर हाथ रखने वाले हैं जिससे पूरा संसार डरता है। जी हाँ, मृत्यु। कृष्ण का पहला सत्य। कृष्ण कहते हैं, असोचयान वंशोचसत्वम प्रज्ञावादाश्च भाष्य, अर्थात हे अर्जुन, तुम ऐसी बातों का शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है और ऊपर से ज्ञान की बातें भी कर रहे हो। ध्यान दीजिए, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, वे कह रहे हैं तुम भ्रम में हो और ब्रह्म पाप नहीं होता, ब्रह्म मनुष्य होने का प्रमाण है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का अमर सत्य गीता का मेरुदंड है। अब कृष्ण सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचितः। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कभी नष्ट होती है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे बचपन के कपड़े बदल गए, जवानी के कपड़े बदल गए, पर मैं वही रहा। इसी प्रकार मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु वस्त्र परिवर्तन है। यहाँ यदि हम देखें तो हम किस बात से डरते हैं? आज का मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह डरता है किसी के बिछड़ने से, किसी के छूट जाने से, अकेले हो जाने से। गीता कहती है, कोई भी किसी का नहीं छूटता, जो गया है वह कहीं गया नहीं, बस वह दिखना बंद हुआ है। यहाँ 4 तत्व जिनसे आत्मा अछूती है। कृष्ण बहुत ही सुंदर आत्मा का उदाहरण देते हैं। आत्मा आग से जलती नहीं, पानी से भीगती नहीं, हवा से सूखती नहीं, शस्त्र से कटती भी नहीं, तो फिर हम डरते किससे हैं? हम शरीर के अनुभव आत्मा पर थोप देते हैं और यही सबसे बड़ा ब्रह्म है। अगर हम आज के जीवन से इसको सीधा जोड़ें, जब कोई कहता है मेरे बिना तुम कैसे रहोगे, और यह प्रेम नहीं, यह डर है। जिसे कुछ छू ही नहीं सकता उससे डर कैसा? सच्चा प्रेम आत्मा को पहचानता है, वह डर शरीर से जुड़ा होता है। गीता हमें कठोर नहीं बनाती, गीता हमें स्थिर बनाती है। अब अगर आप सुन रहे हैं तो एक पल आंखें बंद कीजिए और अपने मन में किसी अपने को याद कीजिए जिसके जाने का डर है, और धीरे से कहिए, तुम नष्ट नहीं हो, तुम अमर हो। देखिए, मन में हल्कापन उतरता है। शोक क्यों व्यर्थ है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है, यानी जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह नियम है और नियम पर शोक नहीं किया जाता। हम शोक इसलिए करते हैं क्योंकि हम नियम को निजी मान लेते हैं। जैसे किसी अपने के साथ अगर कुछ हो तो हमें वह ज्यादा महसूस होता है, और वही चीज जब किसी और के साथ होती है तो उनसे हमें उतना लगा या उतना दुख प्रतीत नहीं होता। यही है अर्जुन का डर और हमारा डर। अर्जुन डर रहा है गुरु मरेंगे, परिवार टूटेगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। आज हम डरते हैं नौकरी चली जाएगी तो, रिश्ता टूट जाएगा तो, शरीर साथ नहीं देगा तो। डर समय बदलता है, स्वरूप नहीं।
हर पल हमें कुछ न कुछ डर रहता है, लेकिन हर समय डर नहीं रहता। आत्मा को जान लेने के बाद अगर आत्मा अमर है तो फिर प्रश्न उठता है, तो फिर करना क्या है? यही से कृष्ण अगले भाग में कर्म की बात करेंगे। अभी उन्होंने एक काम कर दिया है, उन्होंने अर्जुन के मन से मृत्यु का डर हटा दिया है, और जिसका मृत्यु से डर चला जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर यह सत्य आज आपके मन में थोड़ा भी उतर गया हो तो समझ लीजिए गीता आपके भीतर जगह बना रही है। भाग 3 में आप सुनेंगे तो सुख क्यों आते हैं। अब कृष्ण हमें जीने की तैयारी सिखाने वाले हैं। अब सचमुच गहराई में उतरते हैं। यह वही हिस्सा है जहां गीता सुनाई नहीं देती, भीतर घटती है। सुख दुख से ऊपर उठने की कला, श्लोक 14 से 16 के भाव और जीवन से जुड़ाव। क्या आपने कभी देखा है एक ही बात किसी दिन हमें तोड़ देती है और किसी दिन हम हंसकर टाल देते हैं? तो सवाल ये नहीं है कि स्थिति क्या है, सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। यहीं से कृष्ण अर्जुन को मन का रहस्य सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कांतेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्थात हे अर्जुन, सुख दुख इंद्रियों के स्पर्श से आते हैं और चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि सुख दुख झूठे हैं, वे कह रहे हैं वे स्थायी नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं जैसे सर्दी आती है, सर्दी जाती है, गर्मी आती है और गर्मी जाती है, वैसे ही सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है और दुख जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। यहीं से जीवन भारी हो जाता है। यदि व्यक्ति समझ ले कि सुख दुख एक चक्की के पाटे के समान हैं जो रुकेंगे नहीं, तो शायद जीवन को हल्का करने में मदद मिल जाए। दुख असल में क्या है? दुख स्थिति नहीं है, दुख स्थिति से चिपकाव है। जब कोई कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, यह दुख नहीं है, यह अपेक्षा है। गीता कहती है जो सहन कर लेता है वही योग्य बनता है, अर्थात सहनशीलता सबसे बड़ा योग। कृष्ण कहते हैं तांस्ते तिक्षस्व भारतः, अर्थात हे अर्जुन, इन्हें सहन करो। यह दबाना नहीं है, यह भागना नहीं है, यह है देखते हुए ठहरना। आज हम दुख से घबरा जाते हैं और सुख में अहंकारी हो जाते हैं। स्थिति प्रज्ञ वह है जो दोनों में एक सा रहता है। जो आया है वह जाएगा। आज के जीवन से सीधा उदाहरण, आज अगर तारीफ मिले हम फूल जाते हैं, आलोचना मिले हम टूट जाते हैं। तो समझिए हम अभी इंद्रियों के गुलाम हैं। गीता हमें गुलाम नहीं स्वतंत्र बनाती है। तो सत्य क्या है? कृष्ण अब एक और गहरी बात कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात जो असत्य है वह टिकता नहीं और जो सत्य है वह कभी मिटता नहीं। दुख इसलिए दुख देता है क्योंकि हम उसे स्थायी मान लेते हैं। सुख इसलिए डराता है क्योंकि हम जानते हैं यह चला जाएगा। बस यही फर्क है। अगर यह फर्क हट जाए तो अब एक क्षण आंखें बंद कीजिए, अपने जीवन का कोई दुख मन में लाइए और खुद से पूछिए, क्या यह पहले भी आया था? क्या यह बदल चुका है? उत्तर मिलेगा हाँ, यही कृष्ण का सत्य है। अर्जुन अभी भी क्यों सुन रहा है? अब तक अर्जुन रो चुका था, तर्क कर चुका था, अब वह सुन रहा है।
क्योंकि जब मन थक जाता है तभी ज्ञान उतरता है। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि यह तो मेरी ही कहानी है, तो घबराइए मत, यह गीता का प्रभाव है। भाग 4 में अब कृष्ण हमें खड़े होना सिखाने वाले हैं। अब यहां से गीता आराम नहीं देती। श्लोक 31 से 38 के भाव, अर्थ और जीवन से जुड़ाव। कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। एक सवाल ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, क्या आप थके हुए हैं या भागे हुए हैं? क्योंकि थका हुआ आदमी थोड़ा रुकता है, लेकिन भागा हुआ आदमी जिंदगी से ही पेट फेर लेता है। और आज कृष्ण अर्जुन से यही पूछ रहे हैं। अर्जुन की असली समस्या क्या थी? अर्जुन डरपोक नहीं था, अर्जुन कमजोर नहीं था। अर्जुन की समस्या थी भावनाओं में उलझ जाना। जब कर्तव्य सामने आता है और भावनाएं बीच में खड़ी हो जाती है, तब मनुष्य गलत निर्णय करता है। कृष्ण अब स्वर बदलते हैं। अब तक कृष्ण ने समझाया, अब कृष्ण झकझोरते हैं। वे कहते हैं, सर्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्षि। अर्थात धर्म का अर्थ पूजा नहीं, जो करना चाहिए वही धर्म है। हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी यदि तू कांप रहा है तो यह शोभा नहीं देता। यह डांट नहीं है, यह जगाना है। धर्म का अर्थ पूजा व्रत कथा नहीं। धर्म का अर्थ है जो तुम्हें करना चाहिए, भले ही मन न करे। आज सच बोलना चाहिए, मन नहीं करता, सही करना चाहिए। डर लगता है, जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। थकान है, यही जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। कृष्ण हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे। यह युद्ध अहंकार और कर्तव्य के बीच है। आज का युद्ध डर बनाम साहस, सुविधा बनाम सत्य, भागना बनाम सामना, हर इंसान के भीतर कुरुक्षेत्र है। अगर तू नहीं लड़ेगा तो क्या होगा? बस यही सत्य है। कृष्ण अब परिणाम बताते हैं। धर्म्य संग्रामम न करिष्यसि अथ चेतिमिमम। अर्थात यदि तू यह युद्ध नहीं लड़ेगा तो अपयश मिलेगा, लोग निंदा करेंगे और आत्मा भीतर से गिरेगी। लोगों की निंदा इतनी नहीं चुभती जितनी अपनी नजरों से गिर जाना।
सम्मान और अपमान दोनों क्षणिक है। आज लोग ताली बजाते हैं, कल भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य से भागता है वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कर्तव्य भारी नहीं, डर भारी होता है। इसीलिए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाले को देखकर इंसान को अपने कर्तव्य नहीं बदलने चाहिए। हार जीत से ऊपर उठना। अब कृष्ण सबसे कठिन बात कहते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको एक समान देखो। यही से योद्धा जन्म लेता है। आज के जीवन से यदि इसका सीधा उदाहरण बताया जाए तो माँ बीमार होकर भी बच्चे के लिए उठती है। क्यों? क्योंकि वह उसका कर्तव्य है। पिता थक कर भी काम पर जाता है। क्यों? कर्तव्य। यही गीता है। कर्तव्य क्यों भारी लगता है? क्योंकि हम परिणाम पहले देखना चाहते हैं। गीता कहती है परिणाम मत देखो, कदम उठाओ, डर अपने आप पीछे हट जाएगा। यदि तुम कर्म ही नहीं करोगे तो परिणाम कहाँ से आएगा? अर्जुन अब बदल रहा है। अब अर्जुन बहस नहीं कर रहा, रो नहीं रहा, अंदर से सुन रहा है। यही जगह है जहाँ शिष्य तैयार होता है। अगर आज आप भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, डर के कारण रुक गए हैं, कल करेंगे में अटके हैं, तो समझिए यह हिस्सा आपके लिए ही है। अब कृष्ण हमें कर्म योग सिखाने वाले हैं, क्योंकि यह भाग 5 नहीं है, यह गीता का दिल है। श्लोक 39 से 53, कर्म करो लेकिन बंधो मत। एक सवाल जिसका जवाब हर इंसान को जिंदगी में कभी न कभी देना पड़ता है। अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं? और अगर मुझे ही करना है तो भगवान कहाँ है? इसी उलझन में पूरा संसार फंसा है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है और कर क्यों रहा है। कभी तो हम भगवान में आस्था दिखाते हैं और कभी उस आस्था से भागने की कोशिश करते हैं। और आज कृष्ण इस उलझन को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। अर्जुन की नई उलझन। अर्जुन अब रो नहीं रहा, अर्जुन अब सुन रहा है, लेकिन उसके मन में एक और जाल है। अगर आत्मा अमर है, अगर मरना मारना मिथ्या है, तो फिर युद्ध क्यों? यही जगह है जहां से कर्म योग जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञान अकेला काफी नहीं। कृष्ण कहते हैं ऐशा ते विहिता साख्य बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, अर्थात मैंने तुम्हें ज्ञान बता दिया, अब कर्म का योग सुनो। केवल जान लेना मुक्ति नहीं देता, जीना पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। कृष्ण अब सीधे वार करते हैं, फल की चिंता। क्यों? सही कहा ना, हर किसी को फल की चिंता है। हम काम शुरू करने से पहले ही पूछते हैं फायदा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफल हुए तो क्या मिलेगा। यही से बंधन शुरू होता है। और फिर आता है गीता का हृदय। अब वह श्लोक जो सदियों से लोगों को सहारा देता आया है, आप और हम सभी गुनगुनाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्वः माते संगे स्वत्कर्मण्य। अब इसे केवल सुनिए नहीं, महसूस कीजिए पंक्ति पंक्ति का भाव। पहला, कर्म तुम्हारा अधिकार है। कृष्ण कहते हैं कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, मतलब कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है, ईमानदारी तुम्हारे हाथ में है, मेहनत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन परिणाम वह जीवन का काम है। दूसरा, फल पर अधिकार मत रखो। क्यों? क्योंकि फल हमेशा हमारी कल्पना जैसा नहीं होता। अधिकांश लोगों के साथ यही होता है।
मेहनत करता है कोई और नाम ले जाता है कोई और। गीता कहती है फिर भी कर्म मत छोड़ो, फल का कारण मत बनो। मां कर्म फल हेतु भूर्वः, मतलब केवल इसलिए काम मत करो कि कुछ मिलेगा, क्योंकि जब नहीं मिलता तो मन टूटता है और हम थक जाते हैं, और टूटा हुआ मन फिर कर्तव्य से भागता है। और कर्म में मत उलझो, यह सबसे गहरी बात है। कृष्ण कहते हैं काम छोड़कर साधु बन जाना समाधान नहीं है, क्योंकि भागना त्याग नहीं है। यदि आज के जीवन का उदाहरण देखें तो एक किसान बीज बोता है। वह रोज जाकर पूछता नहीं कि आज फसल क्यों नहीं आई। वह जानता है समय लगेगा, यही कर्मयोग है, बुद्धि का संतुलन। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सफलता में फूले नहीं और असफलता से टूटे नहीं, वही योगी है। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। योग का अर्थ यानी संतुलन। इच्छा कैसे बंधन बनती है? कृष्ण समझाते हैं इच्छा से आसक्ति, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति, स्मृति से भ्रम और भ्रम से बुद्धि नाश, और फिर मनुष्य खुद को ही खो देता है। तो समाधान क्या है? इच्छा को खत्म मत करो, उसे पकड़ो मत, बस कर्तव्य निभाओ। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका है। अब अर्जुन बहस नहीं करता, तर्क नहीं देता, वह समर्पण की ओर बढ़ रहा है। अगर आज आप बिना परिणाम की गारंटी के फिर भी सही काम करते हैं तो समझिए आप कर्मयोगी हैं। यह भाग 6 श्लोक 54 से 68। अर्जुन पूछेगा ऐसा मनुष्य कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर है, और कृष्ण बताएंगे स्थिति प्रज्ञ का जीवन, उसका व्यवहार, उसका मौन। यह भाग बहुत गहरा है, बहुत शांत है। अब गीता मन के भीतर उतरने वाली है, क्योंकि अब हम गीता के सबसे शांत, सबसे गहरे और सबसे दुर्लभ हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे सच में समझदार इंसान कौन होता है, तो शायद आप कहेंगे जो ज्यादा जानता हो, जो बहुत बोलता हो, जो सफल हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, सच्चा ज्ञानी वह है जो भीतर से स्थिर है। अर्जुन का आखिरी प्रश्न, दूसरे अध्याय का सबसे मानवीय पल। अर्जुन अब डर में नहीं है, वह जिज्ञासा में है। वह पूछता है स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, अर्थात स्थिति प्रज्ञ इच्छाओं का दास नहीं, इच्छाओं का साक्षी होता है। हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर है वह बोलता कैसे है, चलता कैसे है, जीता कैसे है? ध्यान दीजिए, अर्जुन यह नहीं पूछता वह क्या जानता है, और पूछता है वह जीता कैसे है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और गहराई शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात जब मनुष्य मन में उठने वाली सारी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। इच्छाओं को छोड़ना क्या सच में संभव है? यहाँ लोग भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण यह नहीं कह रहे कि कुछ चाहो ही मत, वे कह रहे हैं इच्छा तुम्हें चलाए ये मत होने दो। आज की भाषा में समझिए, एक मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करें ठीक है, लेकिन फोन अगर आपको इस्तेमाल करे तो यही बंधन है। स्थिति प्रज्ञ की पहचान यह है कि दुख में विचलित नहीं होता। कृष्ण कहते हैं दुख आए तो वह टूटता नहीं, वह जानता है यह भी गुजर जाएगा। और सुख में अहंकारी नहीं होता। सफलता मिले तो वह उड़ता नहीं, क्योंकि वह जानता है
यह भी स्थायी नहीं। भय और क्रोध से मुक्त डर भविष्य से आता है, क्रोध अतीत से, और स्थिति प्रज्ञ वर्तमान में रहता है। सबसे सूक्ष्म बात यही लोग चूक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती है, अगर बुद्धि उन्हें रोके नहीं तो मनुष्य बह जाता है। जो भीतर स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ एक कछुए का अत्यंत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देते हुए कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चाय कुर्मोगा नेव सर्वस्व। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी जरूरत पड़ने पर इंद्रियों को वापस खींच लेता है। यह दमन नहीं है, यह सजगता है। कृष्ण कहते हैं केवल बाहर से दूर जाना पर्याप्त नहीं। कृष्ण चेतावनी देते हैं जो बाहर से विषयों को छोड़ देता है लेकिन मन में सोचता रहता है, वह अब भी बंधा है। तो असली वैराग्य क्या है? जब देखने पर भी मन नहीं भागे और सुनने पर भी मन न फिसले, वही सच्चा वैराग्य है। ज्ञान और शांति का रहस्य कृष्ण कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसके भीतर शांति स्वतः आती है, और जहां शांति है वहां विवेक है। फिर कृष्ण यहाँ एक चेतावनी और देते हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची है। जैसे ध्यान से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से पतन। यह केवल श्लोक नहीं है, यह मानसिक विज्ञान है। तो समाधान क्या है? भागो मत, दबाओ मत, जागरूक रहो, बस देखते रहो मन कहाँ जा रहा है। सबसे सुंदर पंक्ति यानी दूसरे अध्याय का मुकुट। कृष्ण कहते हैं जैसे रात है वह ज्ञानी के लिए दिन है, और जैसे दिन है वह अज्ञानी के लिए रात है। मतलब ज्ञानी भीतर जीता है, अज्ञानी बाहर। यहाँ समुद्र का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि नदियां आती है लेकिन समुद्र शांत रहता है। जैसे नदियां समुद्र में गिरती रहती है लेकिन समुद्र न हिलता है न भरता है, लेकिन समुद्र शांत रहता है, वैसे ही स्थिति प्रज्ञ इच्छाओं के बीच अड़िग रहता है। यह दमन नहीं, सजगता है। जिसके भीतर समुद्र है उसे लहरें नहीं हिला सकती। अगर आप सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहते हैं तो बाहर नहीं, अंदर देखने की जरूरत है। दूसरे अध्याय के अंतिम संदेश में कृष्ण कहते हैं जो इस अवस्था में मरता है वह ब्रह्म में स्थित होता है। यह डराने की बात नहीं है, यह आश्वासन है। अर्जुन की अंतरात्मा का संपूर्ण परिवर्तन। कृष्ण बताते हैं कि अब अर्जुन को समझना होगा कि कर्म ही जीवन है। डर, मोह और शोक ने उसके मन को ढक लिया था, लेकिन अब वह धीरे धीरे स्थिर बुद्धि वाला बन रहा है। वह देखता है कि उसकी आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। कर्म योग की तैयारी। अब अर्जुन समझ चुका है कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही धर्म है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल मत सोचो, यही तुम्हारी योग्यता है। अब अर्जुन का मन स्थिर है, भय नहीं है, और वह अपने कर्तव्य के लिए तैयार है। ज्ञान और कर्म का संगम। कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान यानी कि सांख्य योग और कर्म यानी कि कर्म योग अलग नहीं है। ज्ञान समझाता है, कर्म निभाता है, और मन शांत रहता है। यही स्थिर बुद्धि है, यही सच्चा योग है। अब कृष्ण अर्जुन को कर्म योग में ले जाने वाले हैं।
अर्जुन समझ चुका है कि भय और मोह से भागना केवल अज्ञान है। अगले अध्याय में वही ज्ञान उसे कर्म का दिव्य मार्ग दिखाएगा। जो अहंकार और इच्छा से मुक्त है वही शांति पाता है और यही ब्रह्म स्थिति है। दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि दुख और सुख अस्थायी है, आत्मा अमर है, कर्म ही हमारा अधिकार है। पल की चिंता छोड़ना ही बुद्धिमानी है। अर्जुन अब केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान और कर्म के लिए तैयार है। अगर यह अध्याय आपके मन को हल्का कर गया हो, अगर आपने श्री कृष्ण के शब्दों में जीवन का मार्ग देखा हो, तो समझ लीजिए आपने भी अर्जुन की तरह पहला बड़ा कदम उठा लिया है। गीता आपके भीतर उतर चुकी है। अगला अध्याय यानी कि अध्याय 3 में कर्म योग, जहां कृष्ण सिखाएंगे कैसे जीना है बिना डर, बिना मोह, और कैसे समाज और धर्म के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो भक्ति सागर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, और वीडियो को अभी शेयर करें, क्योंकि गीता बांटने से कम नहीं होती बल्कि मन हल्का होता है। जब भी हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो हमारा मन सबसे पहले हमारे प्रियों को याद करता है। ये बात हमें उन्हें भी बतानी चाहिए। अपने प्रिय, परिवार या दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।